क्यारी में लगने वाले वो गमले होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट में कि क्यारियों में परवान चढ़ते हैं और फिर आकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो ये लोग पाकिस्तान नहीं चला सके हैं सही तरीके से। बरेलवियत की तहरीक नहीं है, हम अहले हदीस की बुनियाद पर, सल्फियत की तहरीक नहीं है, हम शियत और सुन्नियत में लोगों को तकसीम नहीं करते, हम किसी तरह भी लोगों को फिरकों की बुनियाद, हम सब मसलकों का एहतराम करते हैं। हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला जमात इस्लामी का मेंबर बन सकता है, बल्कि जमात इस्लामी का तो माइनॉरिटी विंग बहुत स्ट्रांग है। और ये माइनॉरिटी विंग मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान की किसी पार्टी के पास इतना मुनज़्ज़म माइनॉरिटी विंग नहीं है जितना जमात इस्लामी के पास है। हमारा खवातीन में जो काम है वो सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म और बेहतरीन तरीके से, एक तरफ वो दावत और तरबियत का काम करती हैं, दूसरी तरफ वो खिदमत खल्क का काम करती हैं, तीसरी तरफ वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं। मुख्तलिफ इदारे बनाकर हमने जो है वो लोगों को हुकूक दिलाने की बात की है। जेलों में खवातीन के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जमात इस्लामी काम करती है। तो इसलिए जमात इस्लामी ही पाकिस्तान के अवाम की सबसे बड़ी चॉइस है, और अगर कोई उम्मीद मौजूद है पाकिस्तान में तो वो जमात इस्लामी और उसकी तहरीक से वाबस्ता है। इसलिए नौजवानों से कहता हूं कि वो इसके मेंबर बने, हमारे साथ चलें। हम फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, गलतियां कर सकते हैं, कोताहियां कर सकते हैं। हम मिलकर एक दूसरे की इस्लाह करेंगे, हम मिलकर एक दूसरे की तरबियत करेंगे, हम मिलकर सब पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, हम मिलकर इस काबिज माफिया जिसने हम पर IPPs का अजाब मुसल्लत किया है। आप जरा तरतीब तो देखें 1994 से लेकर अब तक। जाहिर है जब हमारा बजट छोटा था तो हमारे पास जो है सैकड़ों अरब रुपए हम IPPs को दे रहे थे। अब करते करते जब हम 18 ट्रिलियन पर आ गए तो हम 2 ट्रिलियन से ज्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज्यादा इस वक्त IPPs की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। यानी वो बिजली कि जो हम इस्तेमाल नहीं करते या प्रोड्यूस नहीं होती, उसके पैसे पाकिस्तानी कौम अपनी बिजली की बिलों में दे रही है। इसको IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं इन सारी जमातों से जिन्होंने IPPs को हम पर मुसल्लत किया और मराद दी उनको, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, इन लोगों ने, और इनको टैक्स से एग्जम किया। इनकम टैक्स तनख्वाहदार पे तो लगाया हुआ है, हमने धरना दिया, एहतजाज किया। हमने जब हुकूमत से बातचीत की कि आप ये खत्म करें, हम नहीं कर सकते, IMF मना करता है। तो अगर IMF IPPs के इनकम टैक्स की एग्जम्पशन पर एतराज नहीं करता और तनख्वाहदार के स्लैब को कम करने पर एतराज करता है, तो या तो तुम झूठ बोलते हो या IMF साबित करता है कि वो सबसे बड़ा साहूकार इदारा है पूरी दुनिया में, पूरी मईशत को कंट्रोल करके अपनी मर्जी का निजाम चलाने वाला इदारा है। और दोनों ही बातें दुरुस्त हैं, इसलिए कि जो IMF की गुलामी में गया कभी निजात नहीं मिली है उसे। तो ये IMF का नाम ले लेकर तनख्वाहदारों से पैसे वसूल करें और बड़े बड़े जागीरदारों को अपनी हुकूमत में साथ बिठाएं। सारी पार्टियां ही काम करती हैं। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि 2017 और 18 तक इन IPPs को जो इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिली है वो तकरीबन 1300 अरब रुपए है। और उसके बाद इन्होंने ये चक्कर किया, नून लीग और फिर PTI ने, कि अब इनकी इनकम टैक्स एग्जम्पशन कहीं शो भी नहीं होती। ये कितना बड़ा फ्रॉड है इस मुल्क के साथ, कितना बड़ा धोखा है इस मुल्क के साथ कि इन लोगों को, गासिबों को कैपेसिटी पेमेंट भी मिले और इनकम टैक्स की एग्जम्पशन भी मिले, और हमसे टैक्स वसूल करें बिजली के बिलों में, हमसे टैक्स वसूल करें गैस के बिलों में, हमसे टैक्स वसूल करें पेट्रोल की लेवी पर, हमसे टैक्स वसूल करें तनख्वाहों में, उसी वक्त काट ली जाए। और ये एक छोटा सा मरात याफ्ता तबका, हर पार्टी उसको प्रोटेक्ट करे और अपने आप को ईमानदार भी शो करें बाज लोग। कैसे चलेगा ये मुल्क फिर? इसलिए लोगों को समझना चाहिए, इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि सियासी मुजाहिमत की जाए। और सियासी मुजाहिमत का मतलब गाली नहीं है, सियासी मुजाहिमत का मतलब गोली नहीं है, सियासी मुजाहिमत का मतलब नफरत नहीं है। सियासी मुजाहिमत का मतलब यह है कि पुरअमन सियासी जिद्दोजहद, आईनी जिद्दोजहद, आइन की बालादस्ती, जो इंसानी हुकूक एक आइन के तहत पाकिस्तान में हमें हासिल है, उसका एहतराम, जमहूरी राय की आजादी, जो जिसको राय दे फिर उसके मुताबिक हुकूमतों का बनना, नौजवानों की एम्पावरमेंट, तालीम का हक, तबकाती तालीम नहीं चलेगी, गरीब के लिए अलग तालीम, मिडिल क्लास के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। ये कैसा मुल्क है? और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पर इतना जुल्म किया गया कि ये समझते हैं कि ये हमारा हक ही नहीं है कि हम फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन मांगे। अगर फ्री एजुकेशन सरकार में मिलेगी तो वो खराब होगी, और अगर अच्छी लेनी है तो खरीदो। ये जुल्म इससे बढ़कर नहीं हो सकता। लोगों के दिमागों में इस गुलामी को इन्होंने उतार दिया है। ये लोग अपना हक ही नहीं समझते
کہ امیر ہو یا غریب ہر ایک کے بچے کو برابر کی تعلیم ملنی چاہیے. ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان، ایک ملک ہے. یہ اس ملک کی ایک یکجہتی ہے. اس میں ایک نظام تعلیم چلے گا. آپ یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیں. ابھی مجھے پتا چلا پنجاب یونیورسٹی میں ڈبل سے بھی زیادہ فیس بڑھا دی. کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 2 گنا زیادہ فیس بڑھا دی. یہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں. آئی ٹی کے ایجوکیشن نوجوانوں کے لیے سرکاری اداروں میں بھی تقریباً ناپید ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیاں ہیں وہ کتنی مہنگی تعلیم دے رہی ہیں، چاہے وہ میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو یا وہ آئی ٹی ہو. یہ جماعت اسلامی ہے جو 45,000 نوجوانوں کو اس وقت تک پچھلے 1-1.5 سال میں فری آئی ٹی کورسز کرا چکی ہے. اور اب بہت بڑا بنو قابل پروگرام آگے آنے جا رہا ہے. نوجوانوں ہمارا ساتھ دو، اس جد و جہد میں شریک ہو. خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھیں، ممبر بنیں اور طاقت بنیں. پاکستان کی طاقت بنیں، اسلام کی طاقت بنیں، امت کی طاقت بنیں اور عوام کے حق اور اختیار کی جنگ میں آپ پوری طریقے سے ہمارے ساتھ شریک ہوں. بہت بہت شکریہ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.